Everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain remaining part of this lesson 4, Honeydew Book, Class 8th. Let's start now. Bipin Chaudhary lapse of memory. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. दोपहर के खाने के बाद बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि वह अब और अपनी डेस्क पर नहीं बैठ सकते और काम नहीं कर सकते। 25 इयर्स में जब से वह इस कंपनी में थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस। उनकी जो रेपुटेशन थी एक कभी न थकने वाले कंसेंसियस वर्कर की थी, कर्मठ कार्यकर्ता की। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हर्ल। लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। समथिंग 2:30 बजे घर पहुंचकर बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और यादें इकट्ठी करने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. उन्हें पता था कि सर पर चोट लगने के कारण किसी की भी याददाश्त खो सकती है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी घटना सिवाय एक के, और वो भी जो हाल ही की थी और उन्हें याद भी थी, याद नहीं आ रही थी। He had always wanted to go to Ranchi. वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. वहाँ गए हों, कुछ किया हो और कुछ भी याद ना हो, ऐसा बिल्कुल असंभव है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu sir says it's very important." 7:30 बजे करीब बिपिन बाबू का नौकर आया और बोला, श्रीमान चुन्नी बाबू कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया था। चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। पिछले कुछ समय से उसका मुश्किल समय चल रहा था और नौकरी के लिए वह उनसे मिलने आता रहता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था, और हालांकि वे उसे बता भी चुके थे, लेकिन चुन्नी एक बैड पेनी की तरह था, खोटे सिक्के की तरह लौट आता था। मतलब एक तरह से, और चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब बिपिन बाबू ने संदेश भिजवाया कि न केवल अभी बल्कि आने वाले कुछ हफ्ते तक वह चुन्नी से नहीं मिल पाएंगे। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टॉप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। लेकिन जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला, बिपिन बाबू को लगा कि शायद चुन्नी को 58 के जो 58 का दौरा था उसके बारे में कुछ याद हो। उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। अब बिपिन बाबू जो थे वो क्या करने लगे, जल्दी से बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियाँ उतरे और मेहमान कक्ष जो उनका लिविंग रूम था, उनका अपना लिविंग रूम था, वहाँ से निकले। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। वहाँ से आ गए, चुन्नी जाने वाला था, लेकिन बिपिन बाबू को आते देख
जब बिपिन बाबू को उसने आते देखा वह उम्मीद से मुड़ गया। बिपिन बाबू ने घुमा फिराकर बात नहीं की। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस। बिपिन बाबू ने जब घुमा फिराकर बात नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अब वो पूछ रहे हैं कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम मुझसे लंबे समय से मिलते भी रहे हो। ज़रा याद करो और मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सेड, 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? चुन्नी ने पूछा। 58? वह शायद 58 होगा या 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? और वो बोल रहे हैं कि चुन्नी, जो तुम्हें यकीन है सच में कि मैं रांची गया था? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? अब वो चुन्नी का जो अजीब से मतलब अमेजमेंट हो रहा था, चिंता मुक्त, अनमिक्स्ड विद वरी, बहुत चिंता मुक्त थे वो इसके विषय में। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। चुन्नी की जो अमेजमेंट थी वो चिंता मुक्त नहीं थी, वो चिंता मुक्त नहीं थे। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तुम्हारा मतलब है तुम्हें अपने जाने पर शक है। अब चुन्नी उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हें अपने जाने पर शक हो रहा है? हाँ, तुम गए थे। डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग? अब चुन्नी जो थे वो सोफे पर बैठ गया, चुन्नी बाबू जो था, और बिपिन बाबू के देर तक घूरते रहने पर बोला, बिपिन, क्या तुमने कोई नशा वगैरह किया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि तुम इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हो, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी कम से कम याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप? तुम्हारा यह मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम रांची के दौरे के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इन रिडिकुलस स्टेयर। अब बिपिन बाबू को चुन्नी की जो अविश्वासी, इनक्रेडुलस मीन्स होता है संदेह से भरी नज़रों को, से दूर हटना पड़ा। जो बिपिन बाबू थे, बिपिन बाबू को चुन्नी की, चुन्नी अजीब तरह से नज़रें बना के उनकी तरफ देख रहे थे, इनक्रेडुलस, अविश्वासी तरह से, संदेह भरी नज़रों से, तो उनको अपनी नज़रों को वहाँ से हटाना पड़ा। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी लाल। अब बिपिन बाबू को जब ये सब हो रहा था तो वो पूछ रहे हैं, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी लाल। चुन्नी लाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, यू रिमेंबर दैट, एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड up your railway booking for Ranchi? I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे। तुम्हें ये याद है और यह याद नहीं कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची के लिए रेल की टिकट बुक की थी, और मैं तुम्हें स्टेशन पर अलविदा करने भी आया था, सी ऑफ करने। तुम्हारा जो फ़ैन था, कंपार्टमेंट का जो फ़ैन था, वो काम नहीं कर रहा था। मैंने इलेक्ट्रीशियन को, बिजली वाले को बुलवाकर उसे ठीक भी करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो?
वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या परेशानी हो रही है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहे हो। यू नो, क्या तुम जानते हो? बिपिन बाबू साइड एंड सुक हिज हेड। अब बिपिन बाबू थोड़े से उदास हो गए और अपना सर हिला दिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। अब मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उन्होंने आखिरकार ये कहा कि अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, शायद इसी के कारण ये हो रहा हो। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण हो सकता है इसका। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, अब मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए अपने आप को। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब बेशक डाउटलेस, बेशक वह बिपिन बाबू की हालत थी, जो बिपिन बाबू की हालत थी, जिसके कारण चुनीलाल अपनी नौकरी के बारे में बिना बात किए चला गया। वो बिपिन बाबू की हालत ही थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, जॉब की बात करने के लिए आए थे बिपिन बाबू से, लेकिन वो बिना बात किए चुनीलाल वहाँ से चले गए। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब परेश चंद एक युवा डॉक्टर थे जिनकी दो बहुत ज़्यादा चमकीली आइज थी और एक तीखी नाक। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chand, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. अब जो डॉक्टर आए थे जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकीली थीं और नाक बहुत ज़्यादा शार्प थी, एकदम से पैनी नुकीली। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू, जब उसने बिपिन बाबू के जो लक्षण थे, सिम्टम्स थे, उनके बारे में सुना तो सोच में पड़ गए। देखिए डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू ने जल्दी से कहा, आपको मुझे इस जो भयंकर बीमारी है, जो मेरी डेस्परेटली यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, जो मेरी बहुत भयानक बीमारी है, उससे ठीक कर देना। मैं आपको बता नहीं सकता इससे मेरे काम पर कितना असर पड़ रहा है। अब डॉक्टर चंदा थे सुख हिज हेड, उन्होंने अपना सर हिला दिया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. आपको पता है, अब वो बोल रहे हैं, जो मिस्टर चंद्रा थे, डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने बताया, जब बिपिन बाबू ने सारी बात अपनी बताई तब उन्होंने अपना सर हिला दिया और फिर कहा, आपको पता है मिस्टर चौधरी, मैंने कभी भी ऐसे केस जैसा कि आपका है नहीं सुलझाए हैं। सच तो यह है कि यह मेरे अनुभव क्षेत्र से भी बाहर है, लेकिन मेरे पास एक सलाह है। मुझे नहीं पता कि वह काम करेगी या नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड सेक्सियली, बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर आगे बढ़े। As far as I can make out, said Dr. Chand, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. जितना कि मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, और मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे, आप रांची गए होंगे, लेकिन किसी अनजान कारण से वह पूरा वाक्य आपके दिमाग से निकल गया है। मैं यह सलाह दूंगा कि आप एक बार फिर रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और उस जगह के जो साइट है, दृश्य है, शायद आपको आपकी यात्रा याद दिलवा दे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. और यह असंभव नहीं है,
इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको एक पीने की दवा दूंगा, नर्व टॉनिक, और एक नींद की दवा दे देता हूँ जिससे कि आपको नींद आए। सोना भी ज़रूरी है, स्लीप इज़ एसेंशियल, वरना लक्षण क्या हो जाएंगे, जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. अब बिपिन बाबू को अगली सुबह कुछ अच्छा सा महसूस हुआ और नाश्ते के बाद उसने अपने दफ्तर फ़ोन किया, उन्हें कुछ आदेश दिए और फिर उसने उसी शाम की रांची के लिए एक जो उनकी फर्स्ट टिकट थी, फर्स्ट क्लास टिकट, उसको बुक करा दिया। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरते हुए उसे महसूस हुआ कि वह पहले कभी भी यहाँ नहीं आए। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वह स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली और शहर में कुछ देर चक्कर उन्होंने लगाया। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance, would a trip to the हुद्रू फॉल्स help. अब उन्हें महसूस हुआ कि वह गलियां, इमारतें, होटल, बाजार, मोरावादी हिल कुछ भी थोड़े से भी जान पहचानने वाले नहीं थे। He didn't believe, so what at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough, so he arranged for a car and left for हुद्रू in the afternoon. जब उनको ऐसा लगा कि कुछ भी यहाँ पे जानने पहचानने वाली चीज़ नहीं है, तो वो बोलने लगे क्या हुद्रू फॉल्स का दौरा कुछ मदद करेगा। उसे यकीन नहीं था, लेकिन साथ ही वह इस ख्याल के साथ नहीं जाना चाहता था कि उसने पूरी कोशिश नहीं की, इसलिए उसने एक कार का इंतज़ाम किया और दोपहर में ही हुद्रू फॉल्स के लिए निकल पड़ा। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished, there is no hope left." अब उसी दोपहर को 5 बजे हुद्रू में एक पिकनिक करने वाले समूह में से 2 गुजराती लोगों ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पाया। जब उन्हें होश आया, सबसे पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही थी वो ये थी कि मैं ख़त्म हो गया, आई एम फिनिश्ड, अब कोई उम्मीद नहीं बची, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? At Bipin Babu couldn't think anymore. अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं बची है, जल्दी ही वह सब खो देंगे, अपने काम करने की इच्छा को भी, अपनी दृढ़ शक्ति, जो उनकी दृढ़ शक्ति थी उसको भी, अपनी क्षमता, अपना मानसिक संतुलन। क्या उनका अंत एक पागल खाने में होगा? जो बिपिन बाबू इससे ज़्यादा नहीं सोच पाए। बैक होम ही rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. घर वापस आकर
उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उसे घर आने को कहा। फिर नहाने के बाद वे बिस्तर में बर्फ़ का बैग सर पर रखकर बैठ गए। तभी नौकर उनके लिए एक लेटर लेकर आया जो उनका लेटर बॉक्स था उसमें छोड़ गया था। एक हरे ग्रीन कलर के लिफाफे पर, जिस पर लाल रंग से उनका नाम लिखा हुआ था। जब बिपिन बाबू ने ग्रीन कलर का जो एनवेलप था उसे खोला, उसके ऊपर लाल रंग से उनका नाम लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब नाम के ऊपर लिखा था जरूरी और गोपनीय। अपनी दशा के बावजूद भी बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि उन्हें उस पत्र को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिफाफे को फाड़ा और पत्र निकाला। यह था जो उसने पढ़ा। Dear Vipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मैं नहीं जानता तुम में जो बदलाव आया है वह किस ओर प्रभाव होगा। क्या तुम्हारे लिए अपने पुराने दोस्त जो बुरे समय से गुजर रहा था की मदद करना इतना मुश्किल था? मेरे पास मनी नहीं है, इसलिए मेरे साधन सीमित हैं। जो मेरे पास है वो है कल्पना। उसका एक हिस्सा मैंने तुम्हारे गैर संवेदनशील व्यवहार के लिए सजा के तौर पर इस्तेमाल किया। वेल यू विल वी ऑल राइट अगेन नाउ। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। इफ ही लाइक्स इट एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। खैर, तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा लिखा एक उपन्यास एक प्रकाशक ने विचार के लिए ले लिया है। यदि उसे वह पसंद आ गया तो तुम मुझे उसके जरिए अगले कुछ महीनों में देखोगे। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू ने कहा, मैं ठीक हूँ। रांची में ट्रेन से उतरते ही यह सब वापस आ गया। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. डॉक्टर चंदा ने कहा, एक अनोखे केस के मामले में मैं निश्चित रूप से मेडिकल जर्नल में इसके बारे में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड विपिन बाबू। अब इसका कारण यह है कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। विपिन बाबू ने कहा कि मेरे हिप में दर्द है जो मुझे रांची में गिरने से हुआ था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, यदि आप चाहें तो एक क्या दे सकते हैं, दर्द निवारक नुस्खा दे सकते हैं। तो इस स्टोरी में यही था। जो आदमी उनको नए बाज़ार में मिला था वो पड़ोसी था उनका, और वो बताते हैं यहाँ पे कि चुन्नी लाल जो थे वो बताते हैं कि ये मेरा पड़ोसी था और मैंने इसको ऐसे ही भेजा था। वो भी नाटक में शामिल था। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें केवल उन्होंने उपन्यास के ज़रिए उपन्यास लिखने के लिए ये सब किया था, एक स्टोरी क्रिएट की थी कि उनको इस तरह से बनाया जाए ताकि वो उपन्यास को सही ढंग से लिख सकें। Okay, thank you for watching this video. If you like this video, share, comment, subscribe and like. Don't forget to press bell icon. We have completed lesson 4. Bye bye.